Hello students, this is Subodh sir, and today I am going to teach you a very simple and interesting lesson, and the topic of the today is sentence. ऐसे अनेक सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े से बड़े स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिनके लिए कि सेंटेंस एक बहुत ही मायने रखता है। तो जो इतना सेंटेंस हम लोग रात दिन बोलते हैं वो होता क्या है? जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो वह एक सेंटेंस हो जाता है। तो सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे कि यही सेंटेंस है, सेंटेंस हम कहते किसे हैं? तो इन सब चीज़ों के लिए आज चलिए सुबोध सर के साथ तैयार हो जाइए सेंटेंस को समझने के लिए कि सेंटेंस है क्या। देखिए दोस्तों, सेंटेंस का मतलब होता है आपका वाक्य। वाक्य के बारे में आपने अनेक चीज़ें सुना होगा कि वाक्य कहते किसे हैं। तो मैं भी आपको सबसे पहले वाक्य का डेफिनेशन, सेंटेंस का डेफिनेशन दे दूँ कि सेंटेंस है क्या। तो आप भी लिखिए मेरे साथ, A sentence is a group of words which makes a complete sense। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंटेंस है क्या? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप वर्ड्स लिखिए यहाँ कि सेंटेंस है क्या? एक शब्दों का समूह है जो क्या देता है? हमें कंप्लीट सेंस देता है। सेंस का अर्थ हुआ यहाँ पे भाव, सेंस का अर्थ हुआ अर्थ, कंप्लीट का मीन्स हो गया पूर्ण। तो सेंटेंस क्या है? एक शब्दों का समूह है जो हमें पूर्ण अर्थ को प्रदान करता है। अब आप दो तीन बातें इसमें आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए कि ऑल द सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। कोई भी अगर वाक्य है तो उसे हम किससे शुरू करेंगे? कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। पहला बात आप ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस शब्दों का समूह होता है। दूसरी बातों जो मैंने बताया, दूसरी बात सेंटेंस के बारे में वो ये बताया कि यह किसी कंप्लीट सेंस को देता है, यानी कि वह पूर्ण अर्थ को प्रदान करता है। और सेंटेंस के बारे में मैं दूसरा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ कि यह जो है इसके अंत में हम फुल स्टॉप अथवा तीसरा में आप दे सकते हैं क्वेश्चन मार्क अथवा नंबर एक्सक्लामेटरी मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क। आप ये तीन बातों को ध्यान दें कि सेंटेंस के जो अंत में है हम क्या यूज कर सकते हैं? फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं, और तीसरा एक्सक्लामेटरी मार्क यूज कर सकते हैं। मतलब कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेटरी मार्क मतलब विस्मयादि बोधक। ये तीन चीजें हम सेंटेंस के अंत में यूज करते हैं, और कोई भी सेंटेंस आपका कैपिटल लेटर में शुरू होता है। अब चलिए मैं एक आपको कुछ शब्द आपको लिख के देता हूं, आप समझेंगे कि क्या यह सही वाक्य सेंस दे रहा है। जैसे रीडिंग इंग्लिश वी नाउ आर। अब आप देखिए ये क्या है? एक शब्दों का समूह है कि नहीं है? कि रीडिंग इंग्लिश वी नाउ आर, यह एक शब्दों का समूह है। क्या है? शब्दों का समूह है। अब आप ध्यान लगाइए थोड़ा सा, देखिए कि क्या यह शब्दों का समूह है। तो क्या इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं ना कह सकते हैं। तो इसको सेंटेंस में बनाने के लिए हमको इसको सही क्रम में लाना होगा। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? वी आर रीडिंग इंग्लिश नाउ।
तो यह जो वाक्य का अब क्रम हो गया, वाक्य का जो यह सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सब वर्ड्स जब हम कर दिए, तो अब यह क्या हो गया, देखिए फर्क दोनों में क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। इसमें भी 5 वर्ड्स हैं, इसमें भी 5 वर्ड्स हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। नीचे वाला रीडिंग, इंग्लिश, वी, नाउ, आर, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और यह भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। शब्दों का समूह यह भी है, शब्दों का समूह यह भी है कि नहीं। लेकिन क्या हम इसे सेंटेंस कहेंगे, तो आंसर होता है बिल्कुल नहीं। क्या इसे हम सेंटेंस कहेंगे, तो यस। फर्क क्या हुआ, यह शब्दों का समूह है, बट दिस डज नॉट गिव अस अ कंप्लीट सेंस, बट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड, ये जो आपका शब्दों का समूह है, ये हमें क्या प्रदान कर रहा है, पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है जो हमें पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। अगर वह शब्दों का समूह है भी, है ना, अगर वह हमें पूर्ण अर्थ नहीं देता है, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, है कि नहीं। आप और एग्जाम्पल देखिए थोड़ा, जैसे देखिए, बॉडी इज कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मशीन। अब देखिए, ये हमने लिखा बॉडी इज कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मशीन, है ना। आप भी दे सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, बॉडी इज कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मशीन। अब आप क्या, ये शब्दों का समूह है ना, शब्दों का समूह है, लेकिन क्या इसे हम सेंटेंस कहेंगे। अब ध्यान से देखिए, क्या इसे हम सेंटेंस कर सकते हैं, बॉडी इज कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मशीन। बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे कारण एक ही है दोस्तों। क्या कारण है, कारण यही है कि ये शब्दों का समूह होने के बावजूद भी हमें कोई पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करता है। अब पूर्ण अर्थ प्रदान करने के लिए इसको हमको बनाना होगा। क्या बनाएंगे, आप ये देख लीजिए, मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ स्पेस बचा हुआ है, क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन, है ना। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन, तो मशीन जब हो गया ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन, तो ये एक अर्थ देने लगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है जो वाक्य में किसी पूर्ण अर्थ को देता है। अब सेंटेंस के दो पार्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक छोटी सी जानकारी के साथ यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर आपको मेरा यह पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी जानकारी दूं, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।